अयं परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। नीताबेन તમે મ્યુટ છો નીતાબેન, અનમ્યુટ કરો ને શરૂ કરો. મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી, હું તો શ્રી હરિ સમરું ઘડી રે ઘડી. મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. હવે નહીં મેલું, હવે નહીં ભૂલું, હવે નહીં મેલું, હવે નહીં ભૂલું. ભલે સોમણ આફત પડે રે પડે, મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. સૂરે હું રાંધું ને સૂરે હું ચીંધું, હું તો હરિની સેવામાં ખડી રે ખડી. મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. અહીં નહીં જાવું, તહીં નહીં જાવું, હું તો હરિ કેરો માર્ગ ચડી રે ચડી. મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. હવે નહીં છાયો, હવે નહીં તડકો, હવે નહીં છાયો, હવે નહીં તડકો. મને હરિની આંગળીઓ અડી રે અડી. મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. હવે નહીં અટકું, હવે નહીં ભટકું, ભલે ઝાખર ઝાડી નડે રે નડે. મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. આવો રે આવો વાલા આંખ દેખાડો, આવો રે આવો વાલા આંખ દેખાડો. તમ વિના મારી આંખ રડે, મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. આરે ઉઠાડે ભલે તેરે ઉઠાડે, હું તો હરિ કેરા પાયે પડી રે પડી. મને હરિ ગુણ ગાવાની ટેવ પડી. શું કરું ગાડીને, શું કરું ઘોડા, શું કરું ગાડીને, શું કરું ઘોડા. મને ભવ તરવા હરિ નાવ જડી, મને ભવ તરવા હરિ નાવ
पड़ी मने हरि गुण गावानी टेव पड़ी सुकरु गाड़ी ने सुकरु घोड़ा मन भव तरवा हरि नाव जड़ी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ખૂબ જ સરસ ગાયું નીતાબેન, એકદમ તન્મયતાથી, સુંદર શબ્દ, સુંદર રાગ, મજા આવી સાંભળવાની. तो आगे बढ़ने से पहले श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न लेंगे हम अध्यात्म से रिलेटेड. अमी जी. मैंने चैप्टर 5 है ये, तो उसके मैंने पिछले 4 श्लोक देखे थे. एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में. एक तो मैंने लिखा था कि कर्म संन्यास के बारे में जो बात की गई है, तो मुझे ये लगता है कर्म संन्यास एस्केप रूट नहीं होता है. कोई लोग जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती है वो बोलेंगे हम संन्यास लेके हैं, कर्म संन्यास ले रहे हैं और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेर लेते हैं. एंड they'll whether it is towards family or society. तो काफी जैसे आप देखते हो कुंभ के मेले में और ऐसे सारे ऋषि भगवा पहन के और भस्म लगा के घूम रहे होते हैं. they don't want to take any responsibility, है ना. so in a way उनको तो फ्री में खाना पीना है. so is that really can be really treated as karma sannyas? It is escapism in my eyes. And secondly, definition of karma yogi, there is no mention in karma yogi about serving society. It is saying काम करते करते भगवान को याद करो. हर एक काम का जो रिजल्ट है हम भगवान को डिवोट करें, या काम करने के टाइम भी हम भगवान को ही याद करते करें. But there is no mention while you do your karma, you devote results to God and keep God in mind and do karma. Again, someone can be selfish and serve only their own family. Okay, collect a lot of dhan and whatever and worry about small segments of people probably close to them. But can they be called as कर्म योगी? क्योंकि वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, भगवान को याद करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की फैमिली के लिए कर रहे हैं. इन लास्ट 4 श्लोक मुझे कहीं ये नहीं आया जहां कहते हैं कि you serve others also while you do your karma, while you become a कर्म योगी. So मेरा ये 2 कंफ्यूजन है मेरे हेड में. ये क्वेश्चन था कि ऐसे था आपका. जब आपने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया तब तक मैं पहला भूल गया. व्हाट वाज इट? कर्म संन्यासी is karma sannyas escapism from responsibility? Yes, it depends how we take it. सबसे पहले वो तत्व से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. whenever कर्म संन्यास की बात आती है, मैं आगे एक शब्द लगाता हूँ, स्वार्थ कर्म से संन्यास. when you evolve, भूतात्मा भूतात्माना, अभी एक शब्द आएगा आगे के श्लोक में. कल तक मैं अपने लिए जी रहा था. जब मुझे आत्मदर्शन हुआ, मैंने देखा कि सारी सृष्टि में वही आत्मा है जो मेरे अंदर है. सारी सृष्टि से प्रेम उत्पन्न हुआ, सारी सृष्टि मुझे अपने लगने लगी. जब ये भाव निर्माण होता है, जब अपने आप से हम ऊपर उठते हैं, तब हम केवल स्वयं के लिए नहीं जीते. कल तक मैं गृहस्थ था, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, माता पिता, बच्चों के लिए मैं काम करता था. आज मैं वनप्रस्थी हूं. आज मुझे ज्ञान हुआ है. अब कर्म तो बिना कर्म किए कोई जी नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त शरीर है और प्रकृति का क्रियाशीलता का गुण मेरे अंदर है. कर्म होते ही रहेंगे, लेकिन उसका जो मार्ग है, जो प्रवाह है, वो बदल जाएगा. कल तक जो स्वयं के लिए प्रवाह था, वेग था कर्म का, आज वो सृष्टि के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए होगा. सन्यासी इज वन. सारी सृष्टि के लिए, सारे समाज के लिए कर्म करता है वो सन्यासी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता था, उसको इतना मान सम्मान, रिस्पेक्ट, लोग उतना धन देने लगे कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आज कुछ तो होगा,
जिसने भगवा वस्त्र पहना है कि आज भी हम उसे नमन करते हैं, जाने अनजाने। उन्होंने क्या किया है समाज के लिए हमें पता नहीं, लेकिन भगवा वस्त्र पहने है, साधु है, हम उसे प्रणाम करते हैं। कुछ तो पिछली पीढ़ी अच्छा करके गई होगी कि आज इनको फल प्राप्त हो रहे हैं। तो सन्यासी साधु, जब हम सन्यास लेते हैं उसका अर्थ है वी हैव टू वर्क मोर। सारे समाज की जिम्मेदारी मुझ पर है, क्योंकि सारा समाज मुझे अपना लगता है। ये सन्यास का सही अर्थ है। सम्यक न्यास, अच्छा त्याग किया हमने। न्यास यानी त्याग। जो स्वार्थ वृत्ति थी मेरी, उसका त्याग करना, ये अच्छा त्याग, ना कि कर्म का त्याग। कर्म के पीछे जो भाव था, उस भाव का त्याग। कर्म योग में हमने देखा कौन से कर्म हमें फल देंगे। कर्म का महात्म्य नहीं है, फल उसके पीछे के भाव का महात्म्य है। टॉन्सिल का या कोई भी एक थायराइड का ऑपरेशन के लिए करने के लिए गला काटता है डॉक्टर, और डाकू भी गला काटता है। दोनों के पीछे का भाव अलग होता है। ये भाव निश्चित करेगा कि ये कर्म हमें बांधने वाला है कि या मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो वैसे ही कर्म का त्याग यानी स्वार्थी कर्म का त्याग, स्वयं के लिए ना करे बट सारे समाज के लिए करे, ये सन्यासी। आज के युग में यदि कोई सन्यास लेकर कुछ नहीं करता है और लोगों से के पैसे के ऊपर जीता है, डेफिनेटली इज नॉट अ सन्यासी। उसे साधु कैसे कहेंगे? जो श्रेष्ठ है वो साधु, उसे साधु। साधु को अपने कर्म से समाज के सामने एक दृष्टांत रखना होता है कि दिस इज द राइट वे टू लिव। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो ये हाईएस्ट वे ऑफ लिविंग अ ह्यूमन लाइफ है। स्वयं से ऊपर उठकर सारे समाज के लिए हम कार्यरत हो जाए। हमारे ऋषि देखिए, एक एक हमारे ऋषि मुनि विवाहित थे, सभी के पत्नी और संतान थे, लेकिन उनको ऋषित्व क्यों प्राप्त हुआ? एक ज्ञानी थे और दूसरे कर्मयोगी थे साथ में। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो समाज के उद्धार के लिए वो संपूर्ण जीवन कार्यरत रहे। इसके लिए संन्यास में परिवार का त्याग करने का भी आवश्यकता नहीं। आपको आपके स्वार्थ भाव जो है उसके त्याग करने की आवश्यकता है। जिसने ये किया वो कर्मयोगी। उसके साथ यदि वो ज्ञानी भी है तो वो ऋषि हो गया। ऋषि यानी ज्ञान, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे ऋषिक कहते हैं। इंद्रियों को ऋषिक भी कहते हैं। आंख, कान, नाक, जिसके द्वारा हम अनुभव लेते हैं। अनुभव किसका लेते हैं हम? बाह्य वस्तु का जब प्रत्याघात हमारे ऊपर होता है उसे हम अनुभव कहते हैं। जब अग्नि ने स्पर्श किया तो उंगली जल गई, बाहर से प्रत्याघात हुआ, और एक बार प्रत्याघात हुआ तो उसकी मन के ऊपर संस्कार हुआ कि अग्नि जलाती है। ये अनुभव हुआ। अनुभव बाहर से ज्यादा होता है। जब अंदर से अनुभव होने लगते हैं उसे अध्यात्म कहते हैं। मैं आत्मा हूं। अब ध्यान से देखिए, कुछ भी आप जब निर्णय करते हैं, कुछ भी आप इच्छा करते हैं, अब स्वयं से अंदर से ये आवाज आती है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, चल आज ये खाना खाने जाते। somebody from within is talking। आपकी वाणी नहीं बोल रही है बट आप अंदर से कोई बोल रहा है। ये जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी निर्णय करते हैं, इसका जब अनुभव होता है, आंखें देख रही है कि आंखों के पीछे कुछ है, कोई है जो देख रहा है, ये सूक्ष्म अनुभव है। अंदर से भी होते हैं, बाहर से भी होते हैं। तो इस प्रकार जो समाज को अपना समझता है, उस स्वयं का परिवार समझता है, वो सन्यासी। और यदि ये भाव स्थायी हो जाता है व्यक्ति के अंदर, नॉट टेम्पररी, जब स्थायी हो जाता है, हमेशा के लिए ये भाव रह जाता है, तो वो नित्य सन्यासी। हम लोग अल्प सन्यासी, 30-40 मिनट के लिए हम सन्यासी बन जाते हैं। ये भाव हमारे अंदर जागृत होता है क्योंकि सत्संग छूट जाता है। ईश्वर का संग, सत्य यानी ईश्वर, जब तक ईश्वर का संग है तब तक हम अपने आप को भूल जाते। ईश्वर का संग छूट गया तो वापस संसार का संग वही रज तम सत्व सब ने घेर लिया हमें, जैसे थे वैसे वापस। तो जी ये सत्संग हमेशा होना चाहिए, 24/7। 24/7 गुरु तो आ नहीं सकते सबके साथ कराने के लिए, तो स्वयं होना चाहिए। जो श्रवण किया है उसके ऊपर मनन। मनन इज लाइक चर्निंग। छाछ बनाते हैं ना, वैसे फिर मक्खन आता है बाहर मनन करने से।
मनन करने से जो मक्खन प्राप्त हुआ, यानी जो सत्य दिखा हमें, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, वो जो सत्य दिखा, वो सत्य को पकड़ना, धारण करना, उसको अपने अंदर आत्मसात करना, श्रवण मनन निधिध्यास, ये जब होता है तब तत्व पदार्थ दर्शन, तब जाके आत्म तत्व का दर्शन होता है। अंतरंग चातुष्ट कहते हैं, बहिरंग चातुष्ट और अंतरंग चातुष्ट। तो जो श्रवण करते हो उसके ऊपर मनन करो, श्रवण ईश्वर का और मनन कल क्या बनाएंगे सुबह नाश्ते में, अगर ये चल रहा है तो ये गलत है। मनन भी ईश्वर का ही होना चाहिए, जिसका श्रवण हो रहा है मनन भी इसका ही होना चाहिए। ये आपका पहला प्रश्न था अमी जी। दूसरा प्रश्न क्या था? कर्म योगी की डेफिनेशन जो मुझे समझ में आई या मैंने समझी कि हर कर्म करने के समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। ऑल्सो जो भी रिजल्ट हमें मिलते हैं वो उन्हीं ने दिया है और उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। लेकिन इसको मिसयूज भी तो हो सकता है ना, कि सम पीपल अगेन द सेम थिंग कि अपनी फैमिली के लिए काम करते जाएं, पैसे का बोलेंगे कि मैं तो सब कुछ भगवान के नाम ही कर रहा हूँ। वैसे तो सेल्फिश बिहेवियर ऑल्सो भी आ सकता है और कह सकते हैं ना कि हम कर्मयोगी हैं। कर्म सभी करते हैं, लेकिन जब निस्वार्थ भाव से अन्य के लिए करते हैं तब वो योगी कहलाता है। आज 4 फैक्ट्री लगा दी किसी ने, कितना कर्म किया है उन्होंने, हाउ मच ट्रबल ही हैज टेकन इन हिज लाइफ। उसने भी अपने सुख भोग का त्याग करके अपने जीवन का ध्येय अपना फैक्ट्री बना लिया था, 4 फैक्ट्री खड़ी कर दी, ये कर्म है। बट वो किसके लिए था? स्वयं के लिए था, तो वो योगी नहीं कहलाएगा। ये कर्म बांधने वाले हैं, ये कर्म हमें बांधने वाले हैं। हमें मुक्त करने वाले कौन से कर्म है? जो कर्म हम स्वयं के लिए नहीं लेकिन ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अन्य के लिए कर रहे हैं, ये कर्म हमें मुक्ति प्रदान कराने वाले हैं। जब ऐसे कर्म हम करते रहेंगे तो हमारे संचित कर्म का नाश होगा और नए कर्म का उदय नहीं होगा। नए कर्म का उदय नहीं हो रहा है और जो संचित हम लेकर आए थे उसका नाश हो गया। तब क्या हुआ? तब कर्म शून्यता आ गई। जैसे बैंक बैलेंस 0 हो गया, वैसे कर्म का बैलेंस 0 हो। जब कर्म का बैलेंस शून्य हो गया तो पुनर्जन्म से मुक्ति। पुनर्जन्म से मुक्ति यानी आत्मा नया शरीर धारण नहीं करेगा, आत्मा परम तत्व में विलीन हो जाए, जिसे हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। यानी योग हुआ, योग यानी मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, वो दोनों एक हो गए। या आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने वाले जो कर्म है वो करने वाला कर्म योग। तो अगर योगी पीछे लगा रहे तो वो निस्वार्थ कर्म है। बाकी तो कर्मनिष्ठ सभी है, स्वयं के लिए करे या अन्य के लिए करे, कर्म तो होते ही रहेंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से किए तो वो हमें योग प्रदान करेगा, उसको कर्म योगी हम कहें। और कुछ हम आगे बढ़े? हाँ, इशिता जी को क्वेश्चन। आज ओपन हाउस लग रहा है ना? हाँ। नहीं, प्रश्न नहीं है, एक दृष्टांत के रूप में जो अमी ने अभी जो प्रश्न रेस किया है ना, सो जस्ट अ स्मॉल दृष्टांत। क्या आप एक सदगृहस्थ या एक ये उस समय का सामाजिक रचना थी जब चैरिटी करना या अपने आस पड़ोसियों की सहायता करना या अपने सामाजिक रूप से किसी तरह से समाज के काम आना भी एक गृहस्थ के कर्म में शामिल होता था, होता है, आज भी होता है। सो लाइक अमी वाज सेइंग कि इसमें हम सोशल सर्विस या हम किसी समाज के लिए हम कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, इट इज इन अ वे इट इज इम्प्लाइड। आप यदि IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, इट इज इम्प्लाइड ऑटोमेटिकली कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो और 2 घंटे प्रैक्टिस भी कर रहे हो। कोई व्यक्ति केवल पढ़ाई करेगा लेकिन रिविजन नहीं करेगा तो दैट इट इज इनकम्प्लीट। सिमिलरली ओवर हियर ये हम मान के चलते हैं कि कर्मयोगी बनने के राह पर समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कर्म करना, कार्य करना, इट इज आपके रूटीन में शामिल है। सदगृहस्थ उसी को कहते हैं जो एक वो कहावत होती है ना, ईश्वर इतना दीजिए जामे कुटुंब समायो, ना ही मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए।
यानी हमारे भोजन में या हमारी कमाई में हमेशा कुछ परसेंटेज किसी और के भाग्य का होता है, ऐसा हम मानते हैं शुरू से। तो जो हमारा धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें ये चीज इट इज अ डिफॉल्ट सेटिंग, तो इसलिए शायद वो इम्प्लाइड है, इट डजंट रियली नीड टू बी स्पेसिफाइड। दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से। हमारी संस्कृति ऐसी थी, इंक्लूसिव संस्कृति, सभी को संभाल लिया, अतिथि देवो भव। क्यों ये कहा? आगे के जमाने में कहा होटल्स थी, अगर कोई एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो किसी के यहाँ अगर भोजन नहीं मिला तो भूखा रहना पड़ता। इसके लिए अपने घर के आंगन में जो आया है उसको जल और भोजन देना, ये हमारे लिए धर्म बना दिया। अतिथि देवो भव कहकर बिना बताए आ गया वो अतिथि, बिना तिथि के, बिना बताए, विदाउट टेकिंग एन अपॉइंटमेंट जो आ गया वो अतिथि। अभी उसे गेस्ट कहते, बट आजकल तो गेस्ट भी अपॉइंटमेंट्स लेके ही आते हैं, फोन करके ही आना, क्योंकि हम ही घर पे नहीं रहते हैं तो अगले को कहना ही पड़ता है ना, फोन करके आना। पहले तो घर में कोई ना कोई रहता ही था, जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, अब कभी भी जाओ घर खुले ही मिलते थे, लोग मिलते थे। आज तो सब घूमते रहते हैं, तो अतिथि आए कैसे, ये बात है। इसके लिए विथ अपॉइंटमेंट नाउ पीपल आर मीटिंग। एनीवेज, अमेरिका जैसा हो जाएगा, वहां पे पेरेंट्स भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, कैन वी कम टू सी यू, किड्स को। किड्स कहते हैं हाँ तो जाते हैं, ना तो नहीं जाते हैं। वैल्यूज हैव चेंज्ड विद टाइम। हमारे हमारे मंदिर व्यवस्था में भी ये चीज शामिल थी पहले, यदि किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो एंड द मंदिर वाज आल्सो लाइक इट वाज लाइक अ लाइट हाउस, इट वाज लाइक अ जीपीएस, या आपको मंदिर का घंटा जहाँ सुनाई देगा, यानी वहां पर कोई बस्ती है, आप उस मंदिर में पहुंच जाएंगे तो और कुछ नहीं तो कम से कम आपको रात बिताने के लिए आश्रय मिल जाएगा और आपको कुछ भोजन मिल जाएगा, यदि किसी को नहीं मंदिरों में जानते हैं तो। लंगर की व्यवस्था भी ऐसे ही हुई ना, जो यात्रा उसी तीर्थ तरह से यात्रा के लिए आते थे लोग, खाना कहाँ खाएंगे, गांव में तो कोई होटल नहीं थी, इसके लिए मंदिर के साथ किचन अटैच होने लगे। ये जो कोई भी आया, भूखा गरीब कोई भी आया, उस सबको खाना मिलेगा वहां पर। और वो These were उस all इकोनॉमी social की economies। वो व्यवस्था भी ऐसी होती थी कि राजा भी मंदिर को फंडिंग देते थे, गांव के लोग मंदिर को हाँ हाँ, फंडिंग देते थे, तो और मंदिर में दान पेटी हमेशा थी। भंडार भरा रहता था, ताकि आपातकाल में भी यदि गांव में भी किसी को कोई तकलीफ आए या कोई फैमिन आए या कोई परेशानी हो तो कोई ना, दिस वाज इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ दैट होल इकोसिस्टम। सो दैट्स व्हाई सर्टेन थिंग्स आर, आई थिंक, we may find it extraordinary in today's times, but I think it was a part of the ecosystem के जो गुरुकुल में से पढ़ के निकला है, तो ऑटोमेटिकली ये सर्टेन XYZ अमाउंट ऑफ संस्कार उसके डे टू डे लाइफ में शामिल ही होते होंगे, आई सपोज। और ये हर एक धर्म में हुआ करता था। कैथोलिक रिलीजन में देयर वाज अ टर्म कॉल्ड टिथे। टिथे शब्द आया 10 के ऊपर से, अपनी आवक का 1/10 हिस्सा आप चर्च को प्रदान कर। यहाँ तक केवल पैसों से नहीं होता है, मनुष्य भी चाहिए धर्म को आगे ले जाने के लिए। तो एक जमाने में ओल्ड टेस्टामेंट्स में लिखा, एक जमाने में रूल हुआ करता था कैथलिक्स हाउसेस में, जो पहली संतान थी वो पादरी बनेगा, वो पादरी बनेगा, हाँ, धर्म के लिए धर्म पहली के। और आपके इनकम का 1/10 हिस्सा आप चर्च को दोगे, इससे धर्म का धर्म होगा। इसके कारण इसके लिए पावरफुल बने ये सब रिलीजन। हमारे यहाँ भी मंदिर में दान पेटी हुआ करती थी कि उससे मंदिर का जो पूरा खर्चा है वो निकल जाए। नाम भगवान का हमने दे दिया, भगवान को क्या जरूरत है आपके पैसे की। तिरुपति बालाजी में कहते, बालाजी में या शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में एक रामनवमी के दिन 4 करोड़ रुपया जमा हो गए उनकी दान पेटी में। इतने भक्त हैं हमारे, और ये अच्छी बात है, तो उससे कितने अच्छे कार्य हम कर सकते हैं। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पांचवा अध्याय हम कर रहे हैं, कर्म संन्यास योग। शुरुआत हो गई है हमारे यहाँ कर्म संन्यास योग की। एंड बिफोर स्टार्टिंग हमने जो निश्चय किया था वो एक बार सिर्फ याद करा दूं सबको पिछली बार, कि जिसे भी भजन गाना है मंगलवार के दिन आप व्हाट्सएप में फाइनली आप जवाब दे दीजिए कि आज मैं आई कैन सिंग भजन। फिर ईशिता जी और वो लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अगर कोई नहीं गा रहा है तो वो लोग तो तैयार है ही, लेकिन जिसको भी इच्छा होगा आपको सामने से लिखना पड़ेगा कि आज मैं तैयार हूँ गाने के लिए। क्या एक वीक पहले हम डिसाइड कर दें तो बीच में कुछ आ जाता है, तो लास्ट मोमेंट किसी को कैंसिल करना पड़ता है, तो वापस लास्ट मोमेंट ढूंढना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। और एक शायद एक छोटी अनाउंसमेंट, हमारे जो यंगस्टर्स यूथ बच्चे थे, आपने देखा होगा पारिवारिक मिलन में
उनका कहना है कि वी शुड गो ऑन इंस्टाग्राम, एक पेज बना के छोटी छोटी रील्स बना के, उनकी इच्छा है कि हम भगवत गीता के बारे में कहें। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, उनका कहना है 30 सेकंड्स में आपको मैसेज देना होगा। ये कैसे संभव है? 30 सेकंड में मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, बट वी आर वर्किंग आउट। यदि कुछ हुआ तो आई विल टेल यू, कैसे पेज बनाए और उस पर लिंक डालिए, सत्संगी भी लिंक डालेंगे, यदि उसे यूथ तक हमारा मैसेज पहुंचे तो। एक प्रयास कर रहे हैं हम, कर्मयोगी है, फल की अपेक्षा के बिना कर्म करना हमारा धर्म है, वो हम कर रहे हैं। भगवान का मैसेज उपदेश अन्य तक ले जाने के लिए हम एक ये भी प्रयत्न कर रहे हैं। बच्चों की इच्छा है और ये इच्छा हमने मान्य रखी है। अगर हो गया तो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा पेज है इंस्टा पे, यू कैन लाइक इट, यू कैन सी इट, यू कैन शेयर इट देयर। हमारा जो एज ग्रुप है यहाँ पर लगता नहीं है इंस्टा यूज करने वाले हैं, बट हमारे जो यंगस्टर्स होंगे घर में, फैमिली में, पड़ोस में, उनको हम जरूर बता सकते हैं। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी कन्वर्जेंट ऑन ऑल दिस। ट्विटर है अकाउंट्स बट नॉट वेरी एक्टिव इसके ऊपर। तो आगे बढ़े। कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन का प्रश्न, दो में से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, सांख्य योग या कर्म योग? परिस्थिति को देखकर भगवान ने कहा, तो युद्ध के मैदान में खड़ा है, शत्रु सामने खड़ा है, तलवार लेके कभी भी तुझे मारने के लिए धस सकता है। ऐसी परिस्थिति में अब ज्ञान देने का, उपदेश देने का, समझाने का शत्रु को समय बीत गया है। अब कर्म योग ही तेरे लिए श्रेयस्कर है। ज्ञानी था अर्जुन, लेकिन अब कर्म से विमुख हो रहा है। क्षत्रिय होकर धर्म भूल रहा है। क्षत्रियों के लिए धर्म है लड़ना, अपना धर्म भूल रहा है अर्जुन। अपना धर्म सिखाने के लिए, अपना कर्तव्य सिखाने के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश देना शुरू किया। यदि एक शब्द में, मुझे एक सज्जन थे, हमेशा कहते थे, एक शब्द पूछते थे, एक शब्द में भगवत गीता को कैसे हम कहेंगे, क्या है एक शब्द में? मैंने कहा धर्म। पाश्चात्य भूमि देखो, क्यों हुई भगवत गीता की उत्पत्ति? क्योंकि अर्जुन अपना धर्म भूला। यदि अर्जुन युद्ध करने को मना नहीं करता तो शायद भगवत गीता में प्राप्ति नहीं होती। उसे अपना कर्म समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया, उसका कर्तव्य समझाने के लिए। यदि हम भगवत गीता समझते हैं तो हम अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरा कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न है। योर एज, आश्रम और वर्ण, ये नक्की करेगा आपका कर्तव्य क्या है। आज आश्रम और वर्ण सिस्टम नहीं रही तो व्हाट यू हैव चोजन, आपने जो निश्चय किया है, मुझे टीचर बनना है, कोई कहेगा डॉक्टर बनना है, ये आपका धर्म, और ये धर्म आपको करना है। आश्रम व्यवस्था, उसे कोई हटा नहीं सकता है। पहले 25 साल पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ब्रह्मचर्य अवस्था। उसके बाद शादी करनी है, मतलब करनी है। ना 10 साल में शादी करना योग्य रहेगा, ना 60 साल में। उसकी एक नेचुरल, उसका ये है मर्यादा है, उम्र की मर्यादा। 25 साल में ही शादी शोभा देती है। तो ये हमारा गृहस्थ आश्रम, वैसे ही वनप्रस्थ और संन्यास। इससे कैसे भागेंगे? ये सत्य है। जो सत्य है उसके ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। एक हमारे मित्र थे, उसे मैं कितने समय से कहता था आप आइए। उनके मन में संशय था, मैं यहाँ वहां पर आया तो हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स होगी। मैंने बोला आप आके तो देखिए। आर्ग्यूमेंट्स विवादास्पद विषय पर होती है, सत्य के ऊपर आर्ग्यूमेंट करके दिखाए कोई। सूर्य प्रकाश देता है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट डिबेट का विषय है। क्या डिबेट करेंगे इसके ऊपर? सत्य है। वैसे भगवत गीता का जो उपदेश है वो सत्य है। मन के अंतर मन को टटोल कर जो सत्य है वो भगवान ने कहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल जस्टिस, प्रकृति का न्याय, इससे कोई भाग नहीं सकता, वो सत्य है। गाय दूध देती है, सत्य है। सवारी घोड़े की हो सकती है, कुत्ते की नहीं, ये सत्य है। These are natural laws and natural justice. इससे कोई भी भाग नहीं सकता और इसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं हो सकता। वैसे ही भगवत गीता पे विवाद करना कठिन है।
कि वो सत्य कहती है, सत्य के ऊपर विवाद संभव नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन के लिए जो सत्य है, मुझे लड़ना है, वो भगवान कह रहे हैं। तो सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। अर्जुन ने बोला ये दो में अंतर क्या है, मैं कौन सा मार्ग चूज कर। पहले उसे कहते हैं तेरे लिए श्रेयस्कर कर्म है, योग है, और उसके बाद कहते हैं इफ यू लुक माइन्यूटली, आप ध्यान से देखे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य योगो पृथक बाला, सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों को जो अलग समझते हैं उसकी बुद्धि कैसी है, बालक जैसी, बाला, निर्दोष है वो, ज्ञानी नहीं है। प्रवदंती न पंडिता, जो ज्ञानी है, पंडित है, वो ऐसी बातें नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एकमप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। दो में से किसी की कोई भी एक मार्ग आप चूज करो, सांख्य दर्शन यानी ज्ञान योग या कर्म योग, अंत में फल क्या प्राप्त होगा? आत्मदर्शन, तत्व बोध होगा, स्वरूप बोध होगा आपको। उद्देश्य दोनों का एक ही है, फल दोनों का एक ही है। फल यानी परिणाम। जो भी हम कर्म करते हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम आता ही है। अच्छा कर्म होगा अच्छा परिणाम, बुरा कर्म होगा तो बुरा परिणाम। प्रॉब्लम ये होता है कई बार हम परिणाम भूले बिना कर्म कर देते हैं, परिणाम पे विचार किए बिना बोल देते हैं। ये बोलने से, एक शब्द बोलने से सामने परिणाम क्या आएगा, ये हम कई बार भूल जाते हैं, सोचते नहीं। इन्होंने, द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन के लिए। यदि परिणाम के ऊपर विचार किया होता उसने एक वाक्य बोलने से पहले, तो शायद महाभारत नहीं हुआ होता। दैट वाज द मेन, जिसने अग्नि लगाई, फायर किया, प्रॉब्लम तो था ही। तो कर्म का परिणाम जो होता है दैट इज फल। परिणाम सोचकर कर्म करना चाहिए कि ये कर्म करने से क्या फल मिलेगा मुझे। ये जो अगर ज्ञान योग के ऊपर जाए या कर्म योग के ऊपर जाए, अंत में दोनों का परिणाम, दोनों का फल एक ही है। तो जो ज्ञानी है वो कहेंगे ये दोनों केवल मार्ग अलग अलग है। आप रोटी सब्जी खाओ या दाल चावल खाओ, दोनों से क्या होगा? भूख मिटेगी हमारी। उद्देश्य था भूख मिटना। अब दाल चावल भी खा सकते हो, आप रोटी सब्जी भी खा सकते हो, दोनों से हमारी भूख मिटेगी। तो इसको अलग अलग समझना अज्ञान है। ये दोनों ही भोजन के पदार्थ हैं जो हम खाते हैं। उसी प्रकार उद्देश्य एक ही है, मार्ग भले ही अलग हो, ज्ञान योग और कर्म योग। ये हमने चौथे श्लोक में देखा। अभी आगे बढ़ते, यही प्रकरण आगे बढ़ाता है भगवान, इसी विषय में आगे बात करते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैर अपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योर गैर अपि गम्यते। सांख्य योग के मार्ग पे चलने से जो तत्व आपको प्राप्त होगा, वही तत्व कर्म योग के मार्ग के ऊपर चलने से भी आपको प्राप्त होगा। खाली शुरुआत दोनों की अलग है। यदि आपको कर्म योग करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, ये मार्ग से आपको मोक्ष प्राप्त करनी है, तो उसके लिए पहले ये ज्ञान आपको प्राप्त करना होगा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मुझे सृष्टि से मिला है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो भी सृष्टि से मिला है। अहंकार मेरा जो कारण देह है वो भी सृष्टि से मिला है। मन से सोचकर, बुद्धि से प्लानिंग कर कर, हाथ पैर वाणी से कर्म कर कर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरा तो है ही नहीं, वो ईश्वर आपने प्रकृति से मुझे दिया है। तो ये सब यदि आपने दिया है भगवान, तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे इसे आपको ही वापस देना पड़ेगा। सांख्य दर्शन में हम विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा शरीर को अपने से अलग करते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं।
शरीर को मैंने ज्ञान से अलग किया, समझ से अलग किया। और कर्म योग में हम शरीर को समाज के लिए समर्पित करते थे। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझा कारणे देह माझा पडावा। मराठी अभंग है सुंदर। हमेशा तेरा योग यानी तुझसे मिलन होना चाहिए ईश्वर, और ये देह जाए तो भी आपके कारण से जाए। तो कर्मयोगी अपने देह का समर्पित करता है संसार को, समाज को, और ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा आत्मा को अलग करता है शरीर से कुछ भी लेना देना। लेकिन ये विवेक प्राप्त होने के बाद भी सांख्य योगी को कर्म तो करना ही पड़ता है। अभी मैंने जान लिया मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, उसके बाद क्या? जाके एक आसन पर पूरी जिंदगी में बैठ तो नहीं सकता हूं। समाज में तो आना ही पड़ेगा, व्यवहार में आना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो सांख्य योग में पहले ज्ञान के द्वारा आत्मदर्शन, और उसके बाद मैं कर्म करता हूं समाज के लिए। कर्म योग में पहले ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये ज्ञान होने के बाद शरीर से मैं समाज की सेवा करता हूं, मैं धर्म के कार्य में शरीर को लगा देता हूं। स्टार्टिंग में ज्ञान फिर कर्म, वहां पर पहले ज्ञान फिर अंत में उसका भी यही होता है, तत्व एक ही प्राप्त होता है दोनों की एंड में हमें। तो जो ज्ञानी है उसे ये पता है उद्देश्य मेरा जो है वो प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर रुचि भी होनी चाहिए। बट हमारे अंदर क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। मुझे धर्म के मार्ग पे चलना है, मुझे अध्यात्म ज्ञान में एक रूप होना है, लेकिन ये जो हमारा मन है वो एंजॉयमेंट की तरफ हमें खींचता है, रुचि नहीं है। अभ्यास नहीं हो रहा है, बैठ के ध्यान नहीं हो रहा है, भगवान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन में सब इच्छाएं उत्पन्न होती है, ये खाए, ये पिए, यहाँ घूमने जाए, इसके साथ ये करे। एंजॉयमेंट इज पुलिंग आवर माइंड, जबकि अंदर जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो हमें खींचता है ईश्वर के प्रति, और ये जो शरीर है वो खींचता है संसार के प्रति। ये भोग एंजॉय करूं, ये एंजॉय करूं, वो एंजॉय करूं। यदि ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो सारा जीवन इसी द्वंद्व में चला जाएगा। दोनों एक हो गए तो जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, रुचि भी वही हो गई, मन को भी वो अच्छा लगने लगा। जब ये दोनों अभिन्न हो गए तो मोक्ष प्राप्त हो गया। तो फिर हमारे जीवन का मार्ग बदल गया। हमारे जो संत हो गए, समझना, उनका उद्देश्य और उनकी रुचि ये दोनों एक हो गया, तभी संतत्व प्राप्त होती है। तभी उनको जीवन से और कोई अन्य चीज खींचती नहीं है, क्योंकि जो उनका उद्देश्य था उसमें से आनंद आने लगा उनको, वो उनकी रुचि हो गई, वो उनका अट्रैक्शन हो गया। हमारे अंदर कितना महत्व है अन्य सब चीजों का जो उपलब्ध है, गाड़ी, ज्वेलरी, कपड़े, शूज, ये वो सब कुछ, खाना पीना, घूमना। घूमना कितना बढ़ गया है ना, एवरी 1 मंथ 2 मंथ लोगों को घूमने जाना है। पहले तो एक तीर्थ यात्रा पे निकलते थे एंड ऑफ लाइफ। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखो, देखा था कभी उन्होंने लोनावाला, महाबलेश्वर, माथेरान? ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं देखा था। अब उसके बिना चलता ही नहीं। भुलेश्वर जाते हैं वैसे लोनावाला जाके आते हैं, तो इतना नजदीक हो गया है। कितना टाइम जा रहा है ये सब में, कितना भी घूमो, अंत में अंदर से कोई ये आएगा कि नहीं आज सत्संग करेंगे, बहुत दिन हो गया, 2 वीक से हम नहीं किए थे, आज करते। ये क्या खींचता है हमें उसके तरफ? अंदर से जो चैतन्य है वो परम तत्व की तरफ खींचता है हमें, वो हमेशा रहेगा। क्यों? भक्ति क्रिएट करती है, इतना हमें खींचती है। हमारे अंदर जो चैतन्य का अंश है, परम तत्व का अंश है, वो हमें खींचता है उसके तरफ। लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल है कि हमारे आंख, कान, नाक, उसको जो विषय प्राप्त होते हैं वो हमको उसके तरफ खींचते हैं। तो उद्देश्य और रुचि ये दोनों को एक करना, ये अगर एक हो गए तो जीवन का मार्ग बदल गया। तो यहाँ पर यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, सांख्य योग या कर्म योग, ये दोनों से आप किसी भी एक में स्थित हो जाओ तो आप एक ही तत्व को प्राप्त करते हो। तो फिर मार्ग केवल अलग है, लेकिन अंत में ध्येय तो ये दोनों का एक ही है। तद्योगरपि गम्यते, इसके द्वारा जो प्राप्त होता है उसके द्वारा भी वो ही प्राप्त होता है।
तो वो दोनों अलग कैसे हुए? दाल चावल खाने से भी पेट भरता है, रोटी सब्जी खाने से भी पेट भरता है, तो दोनों एक ही हो गए, दोनों भोजन के पदार्थ ही हो गए। एकम सांख्य च योगम च, सांख्य और कर्मयोग एक ही है, दोनों के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। यह पश्यति स पश्यति, पश्यति यानी देखना, ये जो देख सका, क्या देख सका? ये दोनों एक ही है, मार्ग अलग है, लेकिन अंत में जो तत्व प्राप्त होता है, रिजल्ट सेम ही है, दोनों का परिणाम सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये जो देख सका वो ही सही चीज देख सका। सह पश्यति सपश्यति, पश्यति यानी देखना, जो विशिष्ट दृष्टि से देखता है वो विपश्यना, पश्य यानी देखना, विशिष्टता से जो देख सका वो विपश्यना, बी प्लस पश्यना, विपश्यना। ये क्या है? विशिष्ट तरीके से देखना। ये जो दर्द हो रहा है वो मेरे सिर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। सिर जो दर्द कर रहा है उसे अलग होना, उसको अलग देखना, ये मैं नहीं हूं, ये विपश्यना। जब मैं नहीं हूं तो उसकी पीड़ा मुझे कैसे? शरीर है और शरीर की पीड़ा शरीर भोग रहा है, मुझे क्या उससे? जब ये तरीके से हम देखते हैं तो उसे विपश्यना कहते हैं। विशिष्ट पश्यति इति विपश्यन। तो यहाँ पर भी वही बात है, यह पश्यति स पश्यति, ये जिसने देखा उसने सही देखा। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का ध्येय एक ही है, उद्देश्य एक ही है, परिणाम एक ही है, फल एक ही है। ईश्वर से मिलाएंगे दोनों मार्ग, भले ही पद्धति अलग हो, लेकिन अंत दोनों का वो ही है। ये जो देख सका वही सही देख सका। यानी अर्जुन को पहले तो भगवान ने कहा कर्मयोग आपके लिए श्रेयस्कर है, बट अब क्या समझा रहा है? इफ यू सी माइन्यूटली, ध्यान से आप देखे तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अल्टीमेटली इट कम्स टू मी, आप मुझे ही प्राप्त करोगे, कौन से भी मार्ग से आप जाओ, अंत में मुझ तक ही आप आओगे। ये था हमारा 5वां श्लोक। यदि मन में कोई प्रश्न है यही पूछ डालना, इट्स बेटर आस्क हियर ओनली। आगे बढ़ने से पहले यदि कुछ कहना है किसी को या कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। आज नए आए उनको भी कह दूं कि आप भी पूछ सकते हो, इट्स एन इंटरएक्टिव, आई वुड लाइक टू मेक इट एन इंटरएक्टिव सेशन। मन में कोई प्रश्न हो जरूर पूछिए। चलिए, या फिर आगे बढ़ते हैं। आपका म्यूट है उषा जी, आप कुछ कह रहे हैं? साउंड बंद है आपका। चलिए आगे बढ़े। श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणा दिगच्छति। यही श्लोक अभी जो हमने श्लोक देखा वही श्लोक का कंटिन्यूएशन, कुछ नई विशेष बात नहीं है, बट इसमें भगवान एम्फसाइज कर रहे हैं, वही बात को आगे ले जा रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः यानी जो कर्मयोग को फॉलो नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति दुःखम आप्तुम, दुख पूर्वक दुखी होता है। कौन दुखी होता है? जो कर्मयोग का अनुसंधान नहीं करता है, वो जो कर्मयोग फॉलो नहीं करता है, आई वुड से ज्यादा दुखी होता है। वो व्यक्ति दुखी होता है किसके कंपैरिजन में? संन्यासस्तु महाबाहो। संन्यासस्तु यानी संन्यास यानी कर्म का त्याग, स्वार्थ कर्म का त्याग। कर्म का त्याग कब होता है? जब आप ज्ञान के पीछे बैठते हैं, तब जो ज्ञान के पीछे लगता है वो कर्म का त्याग करना पड़ता है। कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त करना डिफिकल्ट है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म का त्याग करके हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है।
तो संन्यासस्तु, संन्यास यानी सांख्य दर्शन, ये जो कोई कर्म नहीं कर रहा है वो। अगर हम सांख्य दर्शन के मार्ग पे जाते हैं तो तत्व प्राप्त करने में, चैतन्य प्राप्त करने में, आत्मदर्शन करने में वो दुखदाई हो जाएगा अगर हम अयोगतः, अगर कर्मयोग का उसमें फॉलो नहीं करते हैं तो। उसका क्या कारण है? सबसे बड़ी बाधा क्या है सांख्य दर्शन में? हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, राग जिसे कहते हैं वो। प्रबल कामना है, प्रबल इच्छा है, उसे राग कहते हैं। अटैचमेंट, जिसके बिना चले ही नहीं, उसे अटैचमेंट कहते हैं, राग कहते हैं। तो सांख्य दर्शन में यह सबसे बड़ी बात है। हम अभ्यास क्यों नहीं कर सकते हैं? मन चंचल है, मन का स्वभाव है इच्छाएं करना, मन अलग अलग इच्छाएं करता है। अब बच्चों को देखिए, जब वो पढ़ते हैं तो हर एक घंटे में ब्रेक लेना है, लाइब्रेरी का दर्शन कीजिए। हाँ, बाहर जाएंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, कुछ खाएंगे, चाय पिएंगे, क्यों कुछ ना कुछ कर्म करते रहते, क्योंकि मन लगता नहीं है। आधा घंटा, एक घंटा। आध्यात्मिक प्रवचन का भी एक नियम है, 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स मैक्सिमम। इससे ज्यादा आध्यात्मिक प्रवचन नहीं देने का। आपका मन जो है वो विद्रोह करेगा, सुनने वाले का मन। इससे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। आप सोचिए, हमारे स्कूल कॉलेजेस में एक लेक्चर का टाइमिंग क्या होता था? 45 आधे घंटे से पौने घंटे या एक घंटे का मैक्सिमम एक विषय। उसके बाद विषय बदली हो गया। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है वो एक विषय के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं कर सकेगा। 1 घंटा मैथ्स किया, अभी लैंग्वेज बदली करो विषय। अध्यात्म का विषय भी पौना घंटा, इससे ज्यादा मैं हिम्मत नहीं करता आप लोगों से पौने घंटा से ज्यादा बात करने की। मन आपका विद्रोह करेगा। चलो अभी और कुछ, उसका उद्देश्य सफल नहीं होगा यदि ध्यान नहीं रहा तो मन विक्षेप करता है। ज्ञान प्राप्ति के अंदर मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है और ये इच्छाएं हमें फोकस करने नहीं देती है। इसके लिए ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है इच्छाएं, कामनाएं, राग जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न करता है। और ये राग से मुक्त होना, इच्छाओं से मुक्त होना, ये कर्म योग में ज्यादा सुगम। एक छोटा सा उदाहरण ले, मैंने आगे भी 1-2 बार कहा था, मुझे ये घड़ी रिस्ट वॉच बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि इसके बिना मैं बाहर निकलता ही नहीं, ये चाहिए हमें हमेशा। आसक्ति का स्वरूप धारण कर लिया है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। एज इफ ये घड़ी के सिवा कोई घड़ी टाइम दिखाती नहीं है। ऐसा भाव यदि मेरे अंदर आ गया कि यही घड़ी में टाइम दिखता है और कहीं नहीं दिखेगा, ये आसक्ति। तो इससे मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं? एक दिन निकाल के मैंने ड्रॉअर में रख दी। आज पहनना ही नहीं है घड़ी को, लेकिन सारा दिन मन उधर ही ड्रॉअर में घड़ी पड़ी है। कब घर पे जाके वापस पहन लूं, कल सुबह वापस कैसे पहनूं, रात को सोया तो कि सुबह उठ के वो घड़ी पहन के ही जाऊंगा। मैंने उतार दी लेकिन ड्रॉअर में पड़ी है, मन उसी में जा रहा है, कब मैं जाऊं। इससे अतिरिक्त यदि मैंने ये घड़ी किसी को गिफ्ट कर दी तो, किसी को दे दी तो, अब मेरा ध्यान उसमें नहीं जाएगा। क्यों? ममता, ममतत्व गया। अब ये मेरी नहीं है, अब मैंने उसको दे दी। दान जो कहते हैं ना, उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? उसमें मालिकी भाव जाता है। जब आपने दान कर दिया, फिर आपको अथॉरिटी नहीं है पूछने का इसका क्या किया। मंदिर में दान पेटी, पेटी में डाला 100 रुपया, पूछा कभी पुजारी को क्या किया ये 100 रुपये का? ऑफिस में कैशियर को 100 रुपया दिया तो कल उसका हिसाब लेते हैं, 100 का हिसाब दो, कहाँ गया? क्योंकि वो दान नहीं था। मंदिर पेटी में डाला, पूछते नहीं है, मालिकी गई हमारी उसके ऊपर से। इसीलिए कन्यादान, आज से ये कन्या आपकी, हमारी नहीं। इतना सुंदर शब्द है, तभी उसका संसार सुंदर चलेगा। आज शादी के बाद भी इंटरफियरेंस चालू ही रहता है। मोबाइल आ गए, ये आ गया, वो आ गया, डिस्कनेक्ट तो होते ही नहीं है। ससुराल कहीं ऐसा लड़की को लगता ही नहीं होगा आजकल के जमाने में, कंटिन्यूस टच में है। मम्मी के ज्यादा, सबसे ज्यादा वो।
तो इस प्रकार अगर दान दे दिया तो मेरे अंदर का मम तत्व गया, ममता गई, ये अभी मेरा नहीं है। इससे उसके प्रति जो राग था वो गया। तो ये किसी को दान दे देना, ये कर्म योग है कि जब हमने दूसरों की सेवा के लिए कुछ किया। आज मुझे यदि मिठाई बहुत पसंद है और इससे मुझे छुटकारा प्राप्त करना है तो मैं सबको मिठाई खिलाता जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा लेकिन सबको खिलाऊं। सबको खिलाने से भी मुझे उतना ही आनंद प्राप्त होगा और मेरा राग जो है, आसक्ति है, वो छूट जाएगी। तो आसक्ति का त्याग करने के लिए, कामना का, इच्छा का त्याग करने के लिए कर्म योग ज्यादा सुगम है, वो इजीली होता है। सांख्य योग से वो होता नहीं है, वो ज्ञान के मार्ग में विक्षेप करता है। इसके लिए यदि सांख्य दर्शन के मार्ग से आपको तत्व को प्राप्त करना है तो वो दुखदाई है। अयोगतः, कर्म योग का त्याग करके यदि आप ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं तो वो दुखकारी यानी ज्यादा कष्ट देने वाला होगा आपको। बट उसके साथ, सांख्य दर्शन के साथ आप यदि थोड़ा कर्म योग भी कर ले तो आप सुगमता से आपकी इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। क्योंकि जब एक माता अपने बच्चों को खिलाती है, उसके लिए कुछ नहीं बचा, बच्चों को खिला दिया तो भी उतना ही संतोष प्राप्त होता है एक माँ को, जब बच्चों को खिलाया उसने और स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि प्रेम है। वैसे ही कर्मयोग तभी उद्भव होता है जब हमारे मन में समाज के प्रति करुणा हो, किसी अन्य के लिए कुछ करने का भाव कब आता है? जब हमारे अंदर दया हो, करुणा हो, प्रेम हो। और ये कैसे उत्पत्ति होगी उसकी? जब वो हमें अपना लगे, तभी उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न हो। व्यक्ति अपना लगना चाहिए, अन्य व्यक्ति भी, तभी प्रेम उत्पन्न होगा और तब करुणा और दया उत्पन्न होगी और इसके द्वारा कर्मयोग आरंभ होगा। करुणा, दया, प्रेम के बिना संभव नहीं है कर्मयोग। मैं अन्य के लिए करूं ही क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इलॉजिकल। मैं क्यों करूं किसी और के लिए? 140 करोड़ तो भारत में, मैं अकेला कैसे सबके लिए करूं? बट यदि प्रेम उत्पन्न हुआ तो प्रेम कोई लॉजिक नहीं देखता है। जब प्रेम भक्ति उत्पन्न हुई तो बुद्धि का अंत समझना। शादी करने की उम्र में आते हैं बच्चे, जरा उनको समझा के लॉजिकली दिखाओ कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है आपके लिए शादी करने के लिए, असंभव। प्रेम उत्पन्न होता है तो कोई दोष दिखते नहीं है। शादी के बाद दिखेंगे, 6 महीने के बाद, उसके पहले नहीं दिखेगा कुछ भी। मोह बुद्धि बंद हो जाती है जब प्रेम उत्पन्न होता है। तो वैसे ही अच्छे मार्ग के ऊपर भी, जब समाज के ऊपर जब अपने लगने लगते हैं तो लॉजिक का एंड हो जाता है। मैं क्यों करूं, ये बात आती ही नहीं, अपने आप हमारे अंदर से होने लगता है। ये कर्मयोग का यहाँ से आरंभ होगा, करुणा से, प्रेम से और अपनेपन के भाव से कर्मयोग का आरंभ होगा। तो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। यदि आप कर्मयोग के बिना ज्ञान मार्ग पे चलेंगे तो कष्ट ज्यादा होगा। सिंपल अर्थ इसका। तो दोनों ही आवश्यक है। आप, हमेशा मैं कहता हूं कि कोई भी मार्ग में प्रधानता, ज्ञान योग में ज्ञान की प्रधानता, लेकिन कम मात्रा में कर्मयोग भी होता है और भक्ति योग भी होता है। भक्ति योग में प्रेम की, भक्ति की प्रधानता, लेकिन ज्ञान योग भी होता है और कर्मयोग भी उसके अंदर होता ही है। जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ अंश उसका रहता ही है। कोई भी 100% सात्विक व्यक्ति नहीं होता है। इसमें रज तत्व भी होता है, तम तत्व भी होता है, जो कभी ना कभी बाहर आता है। जो बुरा आदमी है, तामसी है, उसके अंदर भी सात्विक चीजें कुछ होगी जो कभी ना कभी बाहर आती है। धर्म का ध्येय होना चाहिए यही कि उसकी तामसी और राजसी वृत्ति कम हो और सात्विक वृत्ति का वृद्धि हो। ये धर्म का ध्येय है। धर्म के स्पर्श होने से हमारे अंदर की पाशविकता गई, पशुता गई। वरना हम में और अन्य जीव में कोई अंतर नहीं है, पशुओं में। लेकिन हमारा मन क्यों डेवलप हुआ, क्यों इतना सॉफ्ट हुआ, सोबर हुआ, करुणा क्यों आई हमारे को? हम अन्य का दुख दर्द क्यों समझने लगे? एम्पैथी बहुत बड़ा गुण है ये, दूसरों की पीड़ा समझनी। ये गुण आए कहां से मेरे अंदर? धर्म का जब स्पर्श हुआ तो जो सत्गुण थे, जो दैवी गुण थे,
उसकी वृद्धि हुई और जो पाश्विक असुरी गुण थे उसका त्याग हुआ मेरे अंदर से, और धीरे धीरे मैं इवॉल्व होने लगा और वानर में से नर बन गया, मैं पशु में से मनुष्य बन गया। कुछ भाव और कुछ गुण, गुण यानी क्वालिटीज, भाव यानी इमोशन, संवेदनाएं मेरे अंदर ईश्वरीय दैवीय संवेदनाएं, दैवीय गुण बुद्धि के कारण मुझे प्राप्त हुए, जिसने मुझे मनुष्य बनाया। और एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य, ये क्वालिटी को डेवलप करना, दिस इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज एक भ्रम फैल गया है समाज, जो स्मार्टली इंग्लिश बोलता है क्या पर्सनालिटी है, क्या स्पीच देता है। अरे उसका कर्म देखो, स्पीच क्या देख रहे हो, क्या बोल नहीं रहा है, क्या कर रहा है वो देखो। कर्म भी मत देखो, उसका चरित्र देखो वो कैसा है, दैट इज अल्टीमेट। बोलता अच्छा है, करता भी अच्छा है, बट व्यक्ति कैसा है ये भी देखो आप, ये परम है। ये जो श्रेष्ठता है वो धर्म ने हमें प्रदान, जिसके अंदर चरित्र की श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठतम। भले ही वो ओरेटर ना हो, भले ही उसके कर्म इतने बड़े ना हो, लेकिन यदि चरित्र विशुद्ध है वो सबसे ऊपर। ये धर्म के द्वारा ही संभव होता है। धर्म धर्म हमें सत्संग कराता है, ईश्वर का संग कराता है, और जब ईश्वर का संग कराता है तो ईश्वर पारसमणि और मैं लोहा हूं। जैसे ही पारसमणि का स्पर्श हो गया मैं स्वर्ण बन गया। ये धर्म का प्रभाव है, ईश्वर का प्रभाव है। मेरे अंदर की दैवी गुण, आगे एक पूरा अध्याय आएगा, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। इन गुणों को संपत्ति का है भगवान। तेरे अंदर जो गुण है वो तेरी संपत्ति है। इतनी श्रेष्ठ बात है, ये गुणों के द्वारा ही मैं विश्व में कुछ कर सकूंगा। जो भी संपत्ति मैं एकत्रित करूंगा ये गुणों के कारण होगी, इसके लिए उसे संपत्ति कहा गया। वो विस्तार से करेंगे जब 13वें अध्याय पे आएंगे तब। तो अभी संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। आज समय हो गया है तो पूर्ण नहीं कर सकेंगे ये छठा श्लोक। अगले मंगलवार छठे श्लोक का समापन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के प्रवचन के ऊपर यदि कोई प्रश्न है तो अभी पूछ डालिए, बाद में लिखना मत कोई। बाद में याद आए नो इश्यू, बाद में याद आए, लेकिन अभी याद आया होगा तो अभी पूछ डालो, बाद में मत रखो। चलिए प्रार्थना करें तो। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री